बाकी अंदर कुछ भी लिखा हो संभाल लोगे? पक्का? बस जैसे वो लाइन लिख रहा है वैसा उसको चलाकर देना है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको बस इतना से पता होना चाहिए कहां पर कब कैसे जाते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं डू वाइल। क्या पढ़ते हैं? हाँ हाँ, वो कहाँ है क्वेश्चन? मैथमेटिक्स आती है, एलसीएम जीडीएम? गलत नहीं है, ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। मैंने कल क्या वो गेट वाले की क्लास है उसमें भी बहुत अच्छा बताया उसने। कि तभी चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नोट करिए और आंसर बताइए क्या आएगा। आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, हैश इंक्लूड वगैरह। आप बस अपना कोड लिखिएगा जो अपना काम का, ठीक है ना? चलिए जो लोग बातें कर रहे हैं क्या उन्होंने क्वेश्चन लिख लिया क्या? आपको केवल मेन के अंदर वाली चीज लिखनी है, हाँ है ना? ध्यान से सुनिएगा। ए ले लिया, ए की वैल्यू ले ली 123। कितनी ले ली? 123। वाइल
चलिए आंसर बताइए। चलो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। ये लिखा हुआ है, आपको अगर साफ ना दिखे तो ये देख लीजिए दोस्तों। आपको CLR/SCR लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं कोडिंग के लिए लिख रहा हूं CLR/SCR, ठीक है ना। बाकी जो व्हाइट में आपको वही लिखना है और आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। CLR/SCR की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कोडिंग में, ये तो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं इसलिए मुझे बार बार साफ करना पड़ता है। आपकी गणित कैसी है दोस्तों? भाग देना आता है क्या आप लोगों को? ठीक है, भाग देना आता तो दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भाग देने वाला है। दो क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर, क्योंकि एग्जाम आपके हैं तो आपके हाथ पर ज्यादा चलने चाहिए मुझसे। जो लोग बातें कर रहे हैं उन्होंने शायद लिख लिया होगा। क्या आएगा? एक आप चाहे कितना भी देख लो, जब तक कॉपी में लिखकर पेन नहीं चलेगा ये नहीं होगा सॉल्व। प्लीज क्वेश्चन को मत देखें, कोई बात नहीं। अब मुझे भी नहीं पता एक आएगा 100 आएगा। ओ लल्ला, जो भी लोग बातें कर रहे हैं आपस में समझा रहे हैं, शांत रहिए, बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं। ओ लाले, अभी तो आप बोल रहे थे पिक्चर डिस्टर्ब कर रहे, आप खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए बताइए आंसर क्या आया? 1 किसके आ रहा है? 12 किसके आ रहा है? बाकी लोग बोलो जय श्री राम, कुछ तो आवे। मुझे देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं पढ़ाने में, मैं आप कहोगे उतनी बार पढ़ा दूंगा, पर आप लोगों तो मैं देखता हूं, आप लोग कुछ लोग यहां बैठे हैं क्यों देख रहे हैं, वो कैसे चला रहे हैं, वो कौन से स्टीफन हॉकिंस है जो कि देख के सॉल्व कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आपको चलाना है और चलाओगे तो सॉल्व हो जाएगा, और देखते रहोगे तो ये डर लगेगा। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये क्वेश्चन आपके इतने भयानक नहीं है जितने भयानक आप स्वयं हैं। मेरे हिसाब से आप मेरी बात को अच्छे से जानते हो, आप भी ये चीज को मानोगे कि यार क्वेश्चन तो पेन चलाने से सॉल्व होगा, फिर भी नहीं चला रहे हैं। इतनी हिम्मत किसी में दोस्तों नहीं है। पिछली बार ये हिम्मत देखी थी अभिमन्यु ने, इतनी हिम्मत अभिमन्यु में थी जो जानता था कि ये चीज गड़बड़ है तो भी उसने किया। आपको भी बताया कि ये चीज गड़बड़ है, मैं नहीं लिखूंगा, नहीं पेन चलाऊंगा, नहीं होगा, तो भी आप नहीं कर रहे, मान नहीं रहे। बिल्कुल अभिमन्यु है आप लोग। ये ले बताइए यहां पर क्या लिखा मैंने? यहां क्या लिखा दोस्त? प्रिंट एफ A/10 है ना। फिर मैंने क्या लिखा? A बराबर, ये लिखा ना, ये A है। करना कुछ नहीं था, आपको बस चुपचाप यहां पर इसको वैल्यू रखनी थी। 2 आंसर तो आने नहीं चाहिए अपनी क्लास से, क्योंकि आप जानते हो ऐसा करोगे तो यहां A बनेगा। क्या बनेगा? जिसकी वैल्यू कितनी? 123। यहां हमने कितना रखा दोस्त?
ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू होते अंदर घुस गया। 123 में 10 का भाग दिया तो भागफल आएगा। क्या आएगा? कितना आएगा? 12। तो भैया प्रिंटफ में 12 है, आगे परसेंट डी है, तो क्या छपेगा? 12। नीचे आ गया। ए का मान कितना है? 123। 123 में 10 का भाग दिया तो शेषफल कितना आया? ये 3 किस में गया? 3 किस में गया? तो ए की वैल्यू अब बदल गई है। कितनी हो गई है? 3। क्या यहां तक ठीक है? यहां से उठकर कहां जाना होता है मुझे? अगर आप लोग पेंसिल यूज करते हो तो वेल एंड गुड, पेंसिल यूज करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आपका काटा पीट इतनी हो जाएगी खुद को समझ में नहीं आएगा। तो बताइए इस बार ए का मान क्या रखा? 3 बोले तो ट्रू या फॉल्स? 3 में 10 का भाग कितनी बार जाता है? प्रिंट ऑफ डी लिखा है तो क्या छपेगा? 0। फिर यहां रखेंगे ए का मान 3। क्या रखेंगे? 3 में 10 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? कितना आएगा? 3 ही आएगा। कितना आएगा? 3। ये वापस 3 किस में घुसेगा? ए में। तो ए की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी? 3। फिर जाएगा ये ऊपर। क्या जाएगा? ये वापस 3 रखेगा तो ट्रू या फॉल्स? यहां पर हमने रखा 3। 3 में 10 का भाग देने पर शेषफल नहीं भागफल वापस क्या छपेगा? तो आपका 1 या 12 आ ही नहीं सकता आंसर। 12,000। आप कैसे चला रहे हो? देखो मैं और आप अच्छे से समझ गए कि गड़बड़ तो कुछ है। क्या है? गड़बड़ तो कुछ है, मैं और आप दोनों जानते हैं। पर आप मुझे ये नहीं बताओगे कि गड़बड़ कहां है, तो मैं कैसे सॉल्व करूं? नहीं रोक नहीं रहा है, वो रन कर रहा है, बार बार हैंग नहीं हुआ है। मैं ये दबा के रख रहा हूं, ये लो धीरे धीरे। तो मैं बताइए किसी ने ये क्यों नहीं बोला इनफाइनाइट? आप कहां फंसे थे? क्या भाग देना नहीं आ रहा? 12 देख के फ्री हो गए, आगे चलाया नहीं? मैं आपको बताता हूं दोस्त, अभी एक नया बैच बना, पता ना आपको? मेरा विश्वास रखिएगा, आप चाहो तो स्टूडेंट से मिलेगा, लगभग लगभग सारे स्टूडेंट प्रोफेशनल बैठे वहां पर। अभी जो आपके जिस बात वाला जो बैच आएगा, लगभग लगभग वो लोग प्रोफेशनल है। आधे से ज्यादा लोग जो है कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं या पढ़ा भी चुके हैं। उनकी एक आदत मैं आपको बताता हूं, उनको मैं बोलता हूं कि टिक करो, वो टिक कर लेंगे बस ऐसे। ठीक है ना? और हम लोग थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा दिमाग चाहिए ना, और नहीं है तो खुद दोस्त बताएगा हमने इन्हें टिक मत करनी, खराब हो जाएगी कॉपी, एक्स्ट्रा टिक, तू एक्स्ट्रा टिक करो। हम आप लोग मुझे सुनोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, आप खुद को सुनोगे, दोस्त को सुनोगे तो ये दिक्कत चलती रहेगी। क्या मैं आपको अगला क्वेश्चन दे दूं? आप मेरे को देखो, आपका एम क्या है कि एक टॉपिक पर अटके रहे या समझ के खत्म करें? तो आपको वही करना है जैसे मैं करता हूं। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं देखता, लिटरली मुझे खुद को नहीं पता होता कि मैं यहां क्या लिखूंगा तो क्या होगा। मैं एक बार इसको लिखता हूं और इसको चलाता हूं, और चलाने के लिए मुझे भी पेन की जरूरत पड़ती है। मैं भी कभी दिमाग में नहीं चलाता। आप मुझे कोई भी क्वेश्चन आकर पूछोगे कि साहब इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने कहा तो पेन दो। हमेशा मेरी आदत है, मेरे को पेन दो, चाहे मुझे कुछ भी लिखना, हाई भी लिखना, तो भी मुझे पेन चाहिए होता है। पेन का यूज करें, आपका सॉल्व हो जाएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा, जल्दी सिलेबस खत्म होगा। नहीं है जिस हिसाब से आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना, उस हिसाब से तो बहुत टाइम खा जाएगा। आपको सबको पता था कि फोर लूप यहां आने के बाद में ये चलाना है, इसका काम क्या है, और फिर वापस जाना है। आपने एक बार किया और दोस्त से पूछा क्या है, उसने बोला इतना ही करना भाई, अपना ज्यादा नहीं करना। वो वहीं फंस गया, एक आया कभी 12 आया। डरे नहीं, आपको एक एक चीज देखनी, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, यहां कौन सा ऑपरेशन करना, सब पता है आपको। एक बार फिर ट्राई करते हैं दोस्त। आप अपने दोस्त से मत पूछो, आप खुद से करो, और दिक्कत हो तो भी मुझसे पूछो ना। ये क्वेश्चन है पंजाब पीएससी का, ठीक है? आपकी किताब से ही है। आई की ब्लैक ले लेता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। और नहीं बैठ रहा तो आप मुझे बुला लो जब तक ये लोग कर रहे हैं। पर प्लीज आपस में मत बात करो, जब तक बात करोगे ये बैच स्लो होता रहेगा दोस्त। सबसे आसान टॉपिक है और उसमें भी हमारे गलत हो रहे हैं, तो ये भी चिंता का विषय है दोस्त।
ठीक है ना। अगर बताइए, पहले लिखना शुरू हो गया, सुन लो। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट ना लगाऊं तो कितनी लाइनें मानी जाएगी? एक। ठीक है ना, वो रूल आपको पता है। ऑप्शन दिया था 135, बी चॉइस, सी 246, डी 2। अब वो दोस्त जिसको ये लूप चलाना नहीं आता, प्लीज आई रिक्वेस्ट पूछ लो, खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। नहीं पूछोगे टॉपिक खिंचता रहेगा, आपके गलत आंसर आते रहेंगे। देखना नहीं है गुरु, लिखना है और कॉपी में से चलाना है। यहां बोर्ड पर मत चलाओ आंखों से। आई की वैल्यू नहीं है क्या? मैंने गलत टाइप कर दिया क्या? आई की वैल्यू 1 मैं भूल गया लिखना, नहीं तो गार्बेज है, इन्फानाइट चल जाएगा। क्या चल जाएगा? चलिए, ये आ गया क्वेश्चन। कोशिश पूरी करना, दोस्त से मत पूछना, आई रिक्वेस्ट। अरे प्लीज, ओ लाले, नहीं बताना है।
क्या हो गया? चलिए, एक चीज ध्यान से सुने, सभी लोग यहां लिखेंगे। आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप मेरे लिए एक रूल लिख लो। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अपना अपना नजरिया है। आप चाहे जिस लेवल के भी खिलाड़ी हो, एक बार मेरे कहने पे एक रूल लिखना, खत्म ही कर देते हैं इस चीज को आज के लिए। दिक्कत आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में हमेशा आती है ना? ध्यान से सुनना, इसको लगा देना श्री श्री श्री। बोलो, जब असाइनमेंट ऑपरेटर ना हो तो प्री यूज पोस्ट करें। अगर आपको असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं दिख रहा, ठीक है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ में ऐसे, यहां पर आपको देखना ना, इसको सॉल्व करना है। चलो ये छोड़ो, मैं आपको लिखवाता हूं। मैंने आपको 2 केस लिखवाए थे ना, फिर आप फंसोगे। बोलो, जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्रिंटफ से बाहर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हो। क्या हो? साथ हो, जिसको हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? उस समय आपको रूल लगाना है ये वाला, सॉल्व ऑल प्री। सॉल्व नहीं, पुट वैल्यू। क्या लिखेंगे? और असाइनमेंट ऑपरेटर को चलाना है। और लास्ट में क्या है? सॉल्व ऑल पोस्ट। तो जब भी आपके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन कैसे है, उदाहरण देखिएगा। ये होते हैं एक्सप्रेशन। क्या होते हैं? ऐसे बी सी कुछ भी आ सकता है यहां पर। जब आपको ऐसा दिख रहा है तो उसको एक्सप्रेशन कहते हैं, बोले तो इक्वेशन। क्या बोलते हैं? उस समय आपको ये रूल याद करना है। लगा लोगे? अब मेरे साथ साथ बोलो, इसके अलावा चाहे प्रिंटफ आ जाए, चाहे लूप आ जाए, चाहे फोर लूप आ जाए, चाहे इफ आ जाए, प्रिंटफ आ जाए, लूप, इफ एल्स, वाइल लूप, फलाना ढिमका इत्यादि में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है, तब अपन को क्या लगाना है? प्री यूज पोस्ट। खत्म। यह आपको लगाना है। सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन आता है तब ये वाला नियम काम करता है, और एक्सप्रेशन के अलावा कुछ भी आ जाए, चाहे प्रिंटफ ले लो, चाहे फोर ले लो, चाहे इफ ले लो, आप हमेशा कौन सा रूल लगाओगे? प्री यूज पोस्ट। ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए। प्री है तो चलाओ, नहीं तो मत चलाना। यूज का मतलब वैल्यू पटक देना। यूज का मतलब वैल्यू। चलो ये लिखो, सभी लोग लिखेंगे दोस्त। ऐसा मत सोचना कि ये लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, लिखा हुआ है दोबारा लिख लो, क्योंकि दिक्कत लूप में आ ही नहीं रही है, दिक्कत आ रही है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आवेगा जरूर, ये मैं और आप दोनों जानते हैं। बचने से अच्छा इसको सॉल्व कर ले। बचना नहीं है, इसको सॉल्व कर लेना है। राकेश पूछ रहे हैं, ए में 10 का भाग देखकर शेषफल निकाला, तो 123 में जब 10 का भाग जाएगा राकेश, तो शेषफल कितना आएगा?
तो 123 में 10 का भाग लगाकर चेक करना शेषफल, परसेंट हमेशा शेषफल देता है तो 3 आता है। राकेश चौधरी ध्यान से सुनना दोस्त। और ए में जब 10 का भाग देते हैं, भाग दोगे तो भागफल आएगा और परसेंट लिखोगे तो शेषफल। करेक्ट है। दिक्कत आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में मैं एक बार और बढ़ा दूंगा आपको, उसका मुझे मना नहीं है, पर जब मैं आपके पास बैठा हूं, आपके हाथ रुक रहे हैं, तो आप बस ये बताना सर मैं इस जगह आके अटक रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। और थोड़ी सी गणित अच्छी रखनी है अपनी, भाग देना आना चाहिए। बाकी प्लस आप लोग कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, भाग देने में इश्यू होता है स्टूडेंट को। जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्रिंटफ से बाहर है, बोले तो एक्सप्रेशन के रूप में है, तो आपको ये लगाना है। कभी भी ऐसा दिखे तो ये लगाओ। ये रूल केवल एक जगह लगता है और बाकी वाला रूल हर जगह लगता है। क्या आपने लिख लिया दोस्त? पक्का जो लोग फोन चला रहे हैं उन्होंने भी लिख लिया होगा, ठीक है ना। मैं जानता हूं आपके लिखा हुआ है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ मान लेता हूं, पर एक बात मान ले कि यार ये बंदा इतना बोल रहा है तो एक बार लिख लेते हैं, कोई ज्यादा घाटा नहीं है अपना। मन रखने के लिए लिख लो आप। अब पहला वाला रूल तो सब चला लेंगे, क्या आपको ये वाला रूल चलाना आता है? अब हमेशा बोलना प्री यूज पोस्ट, इतना सा बोल दो क्वेश्चन सॉल्व। मैं भी यही देखो यही बोल के सॉल्व करने वाला हूं। ये है रूल 2, इसको आप नाम चाहे तो 2 दे देना, रूल 2। क्या मैं सॉल्व करूं आप लोगों के लिए? चलो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सॉल्व करता हूं मैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सारी गड़बड़ जो है वो यही है। जहां तक मैं देख रहा था आपके हाथ यहां आकर रुक रहे थे, क्योंकि इस लाइन में तो कुछ है भी नहीं। और प्लीज आप लोगों को अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं जैसे बोलूं वैसा करना सॉल्व। हमेशा कॉपी में प्रोग्राम लिखते समय वैल्यू पटकना सीखे, यहां पर खाली यहां चेंज करोगे फिर भूल जाओगे कि यहां होना क्या था। मैं फिर कहता हूं सॉल्व करने का तरीका मेरा वाला सबसे बढ़िया है। क्या लिखना मुझे आगे? प्लस प्लस या आई प्लस प्लस? ध्यान से देखो आप क्या कमी है, मैंने 2-4 कॉपियां देखी, मुझे कमी दिखी, वो कमी क्या है साथ साथ मत लिखो प्लीज, सावधानी सुनना। इस लाइन में तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करने पर आई बन जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहां दिक्कत हो तो बोल दो, नहीं है। अब मुझे बताओ ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किसके अंदर आ रहा है? तो रूल क्या कहता है? प्री यूज पोस्ट। तो मैं इसके लिए बोलूं क्या ये प्री है? क्या मैं आई की वैल्यू रख दूं? कितनी रखूंगा? आप लोग यहां रखते नहीं हो, प्लीज आई रिक्वेस्ट। क्यों नहीं रखते आप? नहीं रखते, रखते होते तो दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने कहा यूज कर लो तो मैंने यूज कर ले। अब बताओ क्या ये पोस्ट है? तो इसको काटना है और यहां पर 2 करना है। अब हुआ ये कि कुछ दोस्तों की कॉपी में चलते फिरते देखा, उन्होंने यहां कुछ नहीं लिखा हुआ, बस यही लिखा हुआ है। फिर उनको अपना सर खुजला रहे हैं, क्या करूं, यहां क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। रख देते तो हो जाता खत्म। ये फिर आगे नासा वाला पीछे बढ़ गया। इन लोन मांग रहे, कल ही फोन किया था, साहब लोन दे दो, नहीं दूंगा। तो मुझे बताओ क्या ये चीज समझ में आई? गलती मैं बताता हूं कहां पकड़ में आ रही है। गलती पकड़ में आ रही है कि आप यहां पर ये नहीं लिख रहे। 2 इच्छा है, एक तो ऐसा मैं होशियार हूं, मैं लिखूंगा नहीं, मैं चला लूंगा। दूसरा सब मेरी कॉपी गंदी हो जाएगी। इसके अलावा कोई कारण नहीं लग रहा है यहां नहीं लिखने का। पेंसिल यूज कर रहे हैं अगर आपको लगता है तो मेरे साथ साथ बोलो क्या ये प्री है? नहीं है। क्या मैं आई की वैल्यू पटक दूं? पटक दे। क्या ये पोस्ट है? हाँ, काटा और यहां क्या कर दिया? प्यार से काटना, अच्छे से काटना ताकि दिखे नहीं। अब ये हो गया। अब मैं इसको चलाऊंगा, अभी बाकी ना ही चलाना। अब मैं क्या पढ़ूंगा? एक छोटा है 5 से, या तो छोटा हो तो भी ठीक है और बराबर हो तो भी ठीक है, दोनों ही केस में ये चलेगा।
क्या एक छोटा है 5 से? यस बोले तो अंदर आगे अंदर, ठीक है। अब अंदर जो छापना वो इसका खेल है। बस इसके लिए बताओ कौन सा रूल लगेगा? प्रिंटफ के अंदर है ना, ये क्या लगेगा? फर्स्ट है सेकंड है? सेकंड लगेगा। साथ साथ बोलो, क्या ये प्री है? ना। क्या मैं आई की वैल्यू यूज में ले लू? कौन सी, ये वाली लू या वो वाली लू? वो वाली मतलब बोलो, लेफ्ट या राइट वाले? तो यूज कर लो। क्या ये पोस्ट है? हाँ, चलाया और यहां चेंज कर लिया। अब वापस उठकर यहीं जाना है, जाना है, ठीक है। जाने के लिए वापस, अब देखिएगा मैं कलर चेंज कर लेता हूं दूसरी बार। क्या ये प्री है? नहीं। क्या मैं आई की वैल्यू काम में ले लूं? कितनी लूंगा? 3, है ना। क्या ये पोस्ट है? हाँ, चलाया, कितना हो जाएगा? 4। यहां तक ठीक है? क्या ये पूरा सॉल्व कर लिया या बाकी है? करो सॉल्व। 3 छोटा है 5 से? यस, तो अंदर। वापस इसके लिए बोलो, क्या ये प्री है? नहीं। क्या मैं आई की वैल्यू यूज कर लूं? कितनी करूंगा? 4। क्या ये पोस्ट है? हाँ, हाँ, तो चला, और ये कितना हो गया? 5। फिर गया वापस ऊपर की ओर, वापस कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू। क्या ये प्री है? नहीं। क्या मैं आई की वैल्यू यूज कर लूं? कर ली यूज। क्या ये पोस्ट है? हाँ, तो चलाया, कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है ना। अब ये पूरी इक्वेशन अभी बाकी है ना ये, अब इसको सॉल्व करो। क्या 5 5 से छोटा है? नहीं। क्या 5 5 के बराबर है? हाँ। एक भी चीज सही होनी चाहिए, तो बराबर वाला चीज सही होगी, अंदर आ गया। चलो इसके लिए बोलते हैं, क्या ये प्री है? नहीं है। क्या मैं आई की वैल्यू पटक दूं? कितनी पटकी? 6। क्या ये पोस्ट है? हाँ, चलाया, और ये कितना हो गया? 7 हो गया। फिर आया ऊपर वापस, आया। चलो अब बताइए, साथ साथ अभी पेन ले लेते हैं पिंकी। बोलो, क्या ये प्री है? नहीं। क्या मैं आई की वैल्यू पटक दूं? कितनी पटकू? 7। क्या ये पोस्ट है? हाँ, तो ये कटेगा और ये हो जाएगा 8। अब ध्यान से सुनना, अब चलेगा ये वाला 7। क्या 5 से छोटा है? फॉल्स, तो लूप से बाहर। और बाहर आकर अगर आप मुझसे आई की वैल्यू पूछोगे तो 8 हो चुकी होगी। कितनी हो चुकी होगी? तो आंसर कितना आया भैया? 2 4 6। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? गलती कहां हो रही थी कि आप लोग यहां रखते नहीं हो। आप चाहो तो पेंसिल लेकर एक बार जैसे पूरा लूप चल जाए, मिटा देना, फिर वापस चलाना, फिर मिटा देना, फिर वापस चलाना, 100% सही होगा। अगर आपने अपने दोस्त से कंफर्म कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं, क्या आपके दोस्त ने बोल दिया ठीक है, तब आ जाओ। नहीं, दोस्त बातें तो ऐसे कर रहे थे कि हाँ, वो कहता ठीक ठीक है, इसने ठीक बढ़ाया है। जब तक दोस्त का साथ नहीं छोड़ोगे तो मैं दिक्कत आएगी मुझे। लास्ट, प्लीज थोड़ी सी इज्जत रखो, मेरी भी। लोग हंसेंगे। हाँ हाँ, जैसा हो तो हो जाता। रूल आपको लगाना आता है। अगर मैं बोलता क्या ये प्री, कोई कहता हाँ, तो मैं भी चला देता, उधर ही चला देता। बस आप जब भी आपको यूज करना हो तब वैल्यू पटक देना और ये लिखना सीख जाइए। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं हमेशा पेंसिल यूज करता। क्या यूज करता? पर मैंने आपको कभी सलाह नहीं दी होगी, क्योंकि मैं जानता हूं वैसे पेन भी यूज नहीं हो रहा है, तो पेंसिल तो कहीं तक यूज होगी। क्या करूंगा मैं? अंतिम क्वेश्चन है दोस्त, कर्नाटका पीएससी का, पेज नंबर 63, कर्नाटका का क्वेश्चन संभाल रहे हैं। ये अंतिम ट्राई है। मैं और आप दोनों जानते हैं कि इस क्लास में आधे लोगों को समझ में आ चुका होगा, आधे को नहीं आया होगा। पर दोस्त मेरी मजबूरी है कि मैं रुक नहीं सकता ज्यादा देर एक टॉपिक पर, नहीं तो सिलेबस खत्म कब होगा? ठीक है ना, तो ज्यादा देर रुक नहीं पाएंगे।
दिक्कत है तो आप बुलाकर पूछ सकते हो। ये लिखा है अनसाइंड, क्या लिखा है? इंटीजर आई। बोलो, अनसाइंड लिखने पर कोई फायदा नहीं है। फायदा कब होता है? जब आपकी वैल्यू 32,000 से ज्यादा हो। अभी कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो इसको लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, पर एग्जाम में डराने के लिए दे रखा था आपको। इसको लेकर कोई रूल मत बना लेना, इसका कोई यूज नहीं आता। ये सिर्फ ये बताता है कि वैल्यू बिना साइन के स्टोर होगी, ठीक है, होने दो, अपने कोई दिक्कत नहीं है। वाइल आई इज ग्रेटर देन 0 और अट्ठे लिखे हुए है प्रिंट एफ परसेंट डी, और ये है आई माइनस माइनस। ऑप्शन दिया जाएगा आपको इनफाइनाइट, बी दिया जाएगा 5 4 3 2 1 0, सी दिया जा रहा है 4 3 2 1 0 रॉकेट लॉन्च। 5 4 3 2 1 गो। चलो, अरे भैया प्लीज, कोई कंपटीशन नहीं है। आपकी आंसर देने के चक्कर में बाकी लोग फटाफट करते हैं, नहीं बैठ रहा। और आप इस चक्कर में अपना आपको दिखाने के लिए मैंने जल्दी शेयर किया है, पूरा बेस्ट स्लो कर रहे हो आप। हाँ हो गया, ठीक है, आप लोग बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो लोग कर चुके हैं वो अपने दोस्त को सलाह ना दें, बैठे रहे। इस बैच की सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है दोस्त। देख लिया सबने? दोस्त, आप लोगों को समय मतलब और चाहिए कि मैं सॉल्व करूं? हो गया? चलिए, ओ लाली, बाद में चला। मैं चाहूँ तो 2 मिनट और वेट कर लेता हूं, अगर आप हाथ पे चल रहे तो। ठीक है, प्लीज, इज्जत का सवाल है अब अपने, ठीक है ना? जो भी आंसर दें, लगभग लगभग सारे आंसर सही होने चाहिए, है ना भाई? इतनी मेहनत कर रहे हैं अपन एक के साथ। ठीक है, बी के साथ,
भारी जनता बी के साथ, सी के साथ, एक जना सी के साथ, और चौथा क्या है, डी, डी के साथ। ठीक है, अब मेरी टर्न है सॉल्व करने की दोस्त। मैं सॉल्व करूंगा और आप लोग देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। हेल्प करोगे मेरी? बताइए, जब ये लाइन चलेगी तो आई की वैल्यू कितनी है? 5। क्या यहां तक ठीक है? सबसे पहले यहां पर क्या पटकना है? 5 बड़ा है 0 से, ट्रू। आ गया? अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का लफड़ा गया, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या ये प्री है? ना। क्या मैं आई की वैल्यू पटक दूं? कितनी पटकना है? क्या ये पोस्ट है? तो कट गया, और ये कितना हो गया? 4। बताइए प्रिंटफ में क्या आ चुका है? तो सबसे पहले आपका 5 छपेगा। क्या छपेगा? 5 छप गया। क्या ये वाली चीज क्लियर है? वापस समझाऊं या हो गया? पक्का? मेरे साथ साथ बोलोगे तो आराम से हो जाएगा। वापस बोल लो। अभी वैल्यू इसकी 5 ले लेता हूं। कितनी ले ली मैंने? कुछ दोस्त जिस हिसाब से देख रहे हैं वैसे लग रहा है ये हुआ नहीं है, क्योंकि वो बोल नहीं रहे, वो सिर्फ देख रहे हैं। प्लीज आप बोल लो तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो माइनस माइनस। तो ये देखो, क्या ये प्री है? नहीं। प्री के बाद में क्या आता है? यूज। क्या मैं आई की वैल्यू यूज कर लूं? कितनी करूंगा? क्या ये पोस्ट है? हाँ, चलाया, और ये क्या कर दिया? प्रिंटफ में 5 आने की वजह से क्या छपेगा? 5। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो गया। अब ये वैलिड हो सकता है इनफाइनाइट, मैं नहीं जानता। ठीक है, बाकी ये भी 5 से शुरू, ये भी 5 से शुरू। अब चलाते हैं। यहां है, बताइए इसमें आई की वैल्यू कितनी है? 4। यहां क्या पटकू? 4। यहां क्या करूं? 3। तो बताइए क्या छपेगा? चलिए वापस शुरू करते हैं। वापस आया ऊपर, बताइए आई क्या पटकू? यहां क्या पटकू? यहां क्या कर दूं? इसका मतलब क्या छपेगा? 3। ये पूरा लूप चल गया। जब भी लूप खत्म हो जाता है तो मैं तसल्ली लेकर वापस आता हूं। अब बताइए क्या पटकू? अरे क्या पटकू? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? क्या पटकू? क्या करूं? तो क्या 2 पटक दिया ना? 2 छाप लो। वापस आए ऊपर, यहां क्या पटकू? 1। ट्रू या फॉल्स? क्या पटकू? 1। क्या कर दूं? 0। आया ना? ठीक है, अब खत्म हो गया। 0। अच्छा 0 छापना है? 0 छपा नहीं, 0 छाप ले। 1 छपेगा, 1 छाप लेते हैं। अब आते हैं ऊपर। इस बार आई की वैल्यू कितनी है? क्या 0 बड़ा है 0 से? क्या 0 बराबर है 0 से? ट्रू। क्या पटकू? आई की वैल्यू क्या करूं? कम। तो 0 पटक दिया तो क्या छपेगा? फिर आएंगे ऊपर। अब ये वापस मिटा दो ऊपर आने के बाद में। क्या रखूं? क्या -1 बड़ा है 0 से? ट्रू या फॉल्स? तो बताइए आंसर क्या है? बी। लेकिन 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 बोलो, किताब में है, किताब में ऑप्शन ए दे रखा है, जो कि सरासर क्या है? खोटा। चले, अब किताब में और है, अपना कुछ और आया है। वेरीफाई तो एक ही जना कर सकता है, कंपाइलर। चलिए बताइए, आई की वैल्यू कितनी करनी थी? 5। वाइल में क्या लिखा था दोस्तों? आई छोटू है किससे? 0। आई है? अच्छा बड़ा है। आई बड़ो है 0 से, सही है। ठीक है, अब लड़ाई जारी है आपकी और किताब के बीच की। आई प्लस प्लस तो है ही नहीं, कहां से मान लाए हो? बता के जावे। आंसर क्या आया? क्या इनफाइनाइट है? किताब में इसको इनफाइनाइट दे भी रखा और एक्सप्लेन भी कर रखा है। मजे की बात तो ये, आप मेरा विश्वास रखिएगा, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो,
अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर अलग है और नेट पर आंसर अलग आ रहा है, ठीक है ना, आप बेफिक्र रहिएगा, आप मुझे बोल देना, समय मिलते ही मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा प्रैक्टिकली। तो मैं ये नहीं कहता आप मेरी बात मानो, पर आप इसकी बात तो मान लो। किताबें गलत है दोस्तों, बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन भी गलत होते हैं, इसरो में भी गलतियां हैं, मैं भी गलती कर सकता हूं, पर ये कभी गलत नहीं करेगा। जो इसको है उसको समझना पड़ेगा। क्या ये चीज यहां तक सही है दोस्त? पक्का? ठीक है, तो इसका आंसर क्या कर लेना, एक काट को क्या कर लेना, बी। क्वेश्चन नंबर है पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर है 99, पेज नंबर 63 और क्वेश्चन नंबर 99। यहां पर ए ऑप्शन नहीं आना चाहिए, यहां ऑप्शन आना चाहिए बी, जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं, क्या आपका ये वाइल खत्म समझूं? तो मुझे बताओ मुश्किल क्या था, वाइल मुश्किल था या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट? वाइल तो सबसे आसान होते हैं, पर दोस्त वो कुछ भी मिक्स कर देगा, संभाल लेना। अंतिम करते हैं और लूप वाला टॉपिक खत्म, कल शुरू करेंगे। कल वाला आसान टॉपिक होगा जिसका नाम होगा फंक्शन कॉलिंग। भूल जाऊं तो याद दिलाना, क्या पढ़ेंगे कल? फंक्शन कॉलिंग। चलो कल फंक्शन कॉलिंग नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे पॉइंटर। क्या पढ़ेंगे? तो लेजेंड्स जो अभी तक बोर्ड पे नहीं आए उनके लिए कल आएगा टॉपिक। अब जो बच गए हैं जो कभी बोर्ड पे नहीं आए उनको चुन चुन के पकड़ा जाएगा पॉइंटर में। हाँ, उससे पहले तो डुवेल कर दो, कल करेंगे वो तो। अभी क्या बाकी है, तो कल याद दिलाना पॉइंटर करना है, और आज क्या कर लेंगे, डुवेल। जंपिंग भी इसी के साथ हो जाएगा। अभी छोटा सा है, एक बार खत्म कर लोगे तो ये फिनिश। चले, डुवेल सबसे छोटा होता है, ये सबसे आसान टॉपिक है। चलिए बोलो, सबसे पहले ऊपर से आना है, लिखना नहीं है, बोलो ऊपर से आना है, बॉडी में घुसना है। किस में घुसना है? बॉडी में घुसने के बाद में कहां जाना है, कंडीशन पर। अब कंडीशन या तो ट्रू होवेगी या तो फॉल्स। फॉल्स हो तो आप वापस प्रोग्राम में आ जाना, ट्रू हो तो बॉडी चलाना। वाइल अलग है, वाइल में मुझे बताइए घुसते ही बॉडी मिलेगी या कंडीशन मिलेगी? कंडीशन अगर ट्रू है, कंडीशन अगर ट्रू है तब जाते हैं बॉडी में। कहां जाते हैं? फिर वापस कंडीशन पर। यही तो मैंने पैटर्न बताया। चलो इसमें उल्टा है, इसमें पहले बॉडी में घुसना फिर क्या करना है। चलो अब मुझे बताइए, आप में से कोई एरोप्लेन में बैठा है? ठीक है, आप बैठे हो, मुझे बताइए आपने एरोप्लेन के लिए टिकट लिया होगा, कब लिया? चढ़ने से पहले या उतरने के बाद? पहले। और जब टैक्सी में बैठते हो तब? बाद में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पेमेंट करने के दो ही तरीके हैं। कभी कभी टैक्सी वाले को हम हल्के में ले लेते हैं, भाई उतरूंगा तब दे दूंगा, लेकिन एयरप्लेन वाले को नहीं कह सकते कि जब उतरूंगा तो दे दूंगा। वो कहेगा भैया पहले पेमेंट करो फिर अंदर बैठो। तो मुझे बताइए एरोप्लेन में पेमेंट एंट्री पर है या एग्जिट पर है? एंट्री बोले तो शुरू करते समय, एग्जिट बोले खत्म करते समय। बताइए एरोप्लेन में पैसा कब मांगा जाएगा, एंट्री या एग्जिट पर? और टैक्सी वाला? तो बताइए इन दोनों में, इन दोनों का डायग्राम देख के बताइए कौन एंट्री लूप है, कौन एग्जिट लूप है? कंडीशन कहां चेक हो रही है? कंडीशन हमारा पेमेंट है, ये क्या है? एग्जिट। बॉडी में घुसना हमारा मेन मकसद था, तो पहले मैं बॉडी में घुसा, बाद में कंडीशन चेक करी। इसे कहते हैं सब बॉडी चलाने के बाद में कंडीशन चेक करो, तो ये है एग्जिट। क्या है ये? इसमें पहले बॉडी चेक होगी। क्या चेक होगी? फिर बाद में घुसने देगा बॉडी में। ये तो मैं कह रहा हूं कंडीशन के हिसाब से होता है। बोलो पहले कंडीशन चेक हो तो एंट्री, कंडीशन बाद में हो तो एग्जिट। अब मुझे बताओ इसमें कंडीशन बाद में या पहले है? एग्जिट। और इसमें कंडीशन एंट्री। कंडीशन के हिसाब से, जैसे एरोप्लेन में पैसे के हिसाब से तय करेंगे कि वो एंट्री है या एग्जिट है। हाँ तो बताइए फोर लूप का ध्यान से सुनो, कल्पना करके बताओ फोर लूप कैसा होता है, एंट्री या एग्जिट? फोर लूप याद है आपको डायग्राम? सबसे पहले क्या आता है? इनिशियलाइजेशन। फिर क्या आता है? और कंडीशन के बाद में क्या आती है?
तो मुझे बताइए फोर लूप कैसा है? एंट्री। तो साथ साथ बोलो, सी एक क्वेश्चन आएगा थ्योरी में, बोलो लूप दो प्रकार के हैं, एंट्री लूप, एंट्री लूप, एग्जिट लूप। एंट्री लूप किसे कहते हैं? बोलो, जब कंडीशन बॉडी से पहले, स्कोप से पहले चेक हो। और यहां क्या लिखूं दोस्तों? बोलो, जब क्या लिखूं? कंडीशन बॉडी के बाद में चेक हो। अब मुझे बताइए इसका उदाहरण क्या है? डू वाइल। ये इकलौता है जिसमें पहले बॉडी चलती है और बाद में क्या चेक होती है? कंडीशन। इसके उदाहरण फोर और वाइल। खत्म। अगर क्वेश्चन थ्योरी का, जैसे इसमें भी दे रखा है वो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन थ्योरी का आता है तो थ्योरी में लूप में यही पूछेगा, नहीं तो सीधा कोड देगा। बस दो ही क्वेश्चन बनते हैं फोर लूप पर। मतलब फोर लूप क्या मतलब? लूप पर या तो आपको कोड दिया जाएगा और थ्योरी पूछेगा तो ये पूछेगा, बाकी उसके पास कुछ भी नहीं है दोस्त। आप चाहे इस बुक को पूरा खंगाल लेना, इसमें कम से कम सी के 100-200 क्वेश्चन होंगे, सब में चेक कर लेना आप, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं है। दिक्कत है कि किस लूप के साथ में वो क्या मिक्स कर रहा है, और सबसे ज्यादा मिक्स होने वाली चीज होती है इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। याद रखना, अगर एक्सप्रेशन के रूप में तो पहला रूल, बाकी हर जगह सेकंड रूल। खत्म, ये आपका हो गया। बाकी वो जैसा लिख रहा है उसको लिखने दो, उसको आप लड़ो मत इससे कि ऐसे लिखूंगा क्या हो जाएगा, वैसे लिखूंगा क्या हो जाएगा। मत लड़ो उस क्वेश्चन से, जैसा बोले वैसे करते रहो, खुद का दिमाग नहीं लगाना, हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख लेंगे बाद में। उससे पहले लूप को मैं समझा देता हूं। पहले बताइए, डू वाइल में पहले सामना किससे होगा? ये होगा बॉडी से। लास्ट में सामना किससे होगा? कंडीशन से। बोलो, कंडीशन के बाद सेमीकोलन हमेशा आता है। क्यों आता है? ध्यान से सुनना। अगर मैं किसी भी लूप के पीछे नहीं आता, चाहो तो लगा दो, चाहो तो नहीं लगाओगे तो नहीं आता जनरली, इसके पीछे तो आना ही आना है। क्यों आना है? अगर आप ये हटा दो दोस्त, क्या हटा दो, तो ये बन जाता है वाइल। क्या बन जाता है? और वो अगली लाइन को खुद का बना लेता है। तो ये भाई डू लटक जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल एरर। अगर मैं इसको वाइल को यहां खत्म ना करूं तो ये सिंपल वाइल बन गया, और वाइल के बाद में जो भी लिखा वो अपनी लाइन बना लेगा, तो वाइल तो कंप्लीट। कौन लटक गया? डू अकेला क्या करेगा? तो मैं चाहता हूं कि नीचे वाली लाइन इसकी ना बने, तो इसको मुझे यही खत्म करना पड़ता है, हाँ या ना? तो मुझे बताइए तीनों लूप में से वो कौन सा लूप है जिसके पीछे सेमीकोलन लगाना अति आवश्यक है? बाकी के पीछे नहीं लगाते हैं। आप चाहे लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके हिसाब से वो बिहेव करेगा, लेकिन इसके पीछे तो आने आना चाहिए। नहीं आया तो सीधा एरर। फोर के पीछे सेमीकोलन नहीं आया तो क्या एरर है? नहीं आया तो ठीक, उसके हिसाब से बिहेव करेगा, लेकिन इसके पीछे आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? अगर सेमीकोलन छूट जाए तो अगली लाइन किसकी बन जाएगी? और ये वाइल लूप बन जाएगा, और ये डू अकेला रह जाएगा, और ये दे देगा एरर। क्या आपको ये सिंटेक्स समझ में आया? लिख लीजिए दोस्त, और एक क्वेश्चन करेंगे और फ्री, खत्म आपका। ठीक है आशीष, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पॉइंटर के साथ ही होगा कल। आशीष, हो जाएगा। तो अगर आपको थ्योरी में क्वेश्चन पूछे तो आप बता देना कि साहब तीन लूप में से दो तो एंट्री वाले हैं और एक एग्जिट वाला है। सामान्यतः डू वाइल के क्वेश्चन नहीं आते एग्जामों में, आ जाए तो डर भी नहीं लगेगा, कर लेंगे। सबसे आसान होता है ये लूप। क्या हुआ? अच्छा,
क्या मैं सबने लिख लिया? चलो ये भी लिख ले दोस्त। कोई बात नहीं अभिषेक, कर लेंगे, बेफिक्र रहिएगा। ऐसा नहीं कि मुझसे गलतियां नहीं होती, अगर मैं गलत लिख लूं या गलत समझ लूं तो गलती मुझसे भी तो हो सकती है। बेफिक्र रहिए। जब भगवान से गलती हो जाती है, मैं तो फिर भी अवतार हूं। पर मैराथन में उस दिन लूंगा जिस दिन मुझे लगेगा कि आपने अपने दोस्त से पढ़ाई करना छोड़ दिया। जिस दिन आपको लगे सर आप मुझे पढ़ाइए, तो मैं सच में आपको पढ़ाऊंगा। पर आप गजब के खिलाड़ी हैं, आपने तो पैसा दिया है कोचिंग के टीचर से पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ रहे हैं दोस्त से, वो पढ़ा रहे हैं आपको। है? पक्का लेंगे, एक ले लेंगे। ओह नहीं, खुजली करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं इस वाले टॉपिक में। पॉइंटर के तो दबाकर क्वेश्चन पढ़े हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉइंटर ही आता है, और गए काम से फंक्शन पॉइंटर पे आया हुआ क्वेश्चन। अरे क्या होगा आपका बोलो जीव का। अब आपको पता चल रहा होगा कि आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा पैकेज कंप्यूटर साइंटिस्ट लोगों को क्यों दिया जाता है। सुंदर पिचाई की सैलरी बहुत गजब की है दोस्तों। सुंदर पिचाई की महीने की करोड़ों रुपए है भैया, महीने की सैलरी कह रहा हूँ, बिजनेस नहीं हो, बिजनेस तो किसी और का है। क्यों? दिमाग चाहिए इसमें। मैं तो हवा हवा में रह गया। तो मेरे रहने का कारण यही था कि मैंने भी दोस्त से ही पढ़ रहा था, तो मैं आपको अपनी जीवनी बता रहा हूँ, दोस्त से कभी मत पढ़े। लिख लिया सबने? चलो क्वेश्चन देख के एक करवाता हूं, अगला आपको करना है प्रैक्टिकल, ठीक है ना? प्लीज साथ साथ मत लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए अपन को। टू क्या लिखा हुआ है? फिर मैंने लिखा है आई, क्या लिख दिया मैंने? आई की जगह मैं लिख देता हूं प्रिंट एफ। क्या लिख देता हूं? प्रिंट एफ। अब आपको सब कुछ आप कह सीधा ऊपर से घुस जाना नीचे। अच्छा मैं, ये तो मेरी टर्न है ना कराने की। मैं कराता हूँ, ये लो, मैं फिर आसान करूंगा। अच्छा आपने लिख लिया होगा, मैं जानता हूँ दो चार है प्राणी। और चलो कोई बात नहीं, मैं इससे भी आसान करने वाला था, पर ठीक है अब मैंने लिख ही दिया तो यही कर लेता हूं मैं, और आपके लिए टफ रहेगा तो देखिएगा चलता कैसे, ठीक है ना भाई? सबसे पहले हमें ऊपर वाली लाइन चलानी है। इसने बोला कि भैया आई का मान कितना सेट करके लो? 3। अब मैं ऊपर से बिना कुछ देखे घुस गया बॉडी में, घुसते ही मुझे ये चीज मिली और उसने कहा ये छापो, क्या ये प्री है? हाँ, तो प्री को चलाया, यहां 2 किया, फिर क्या मैं आई की वैल्यू रख दूं? कितनी रखूंगा? 2 रखेंगे। क्या ये पोस्ट है? छोड़ दो, छोड़ दो। अब छोड़ने के बाद में बताइए क्या छाप देगा? 2। फिर आगे यहां पर कंडीशन पर आई का मान रखेंगे, कितना है भैया? 2 बोले तो ट्रू या फॉल्स? ट्रू बोले तो चुपचाप वापस आ जाना यहां अंदर। अब ये वापस बोलेगा, कलर चेंज कर लेता हूं, क्या ये प्री है? हाँ, हाँ तो प्री चलाया और ये 2 का क्या हो गया? 1। क्या मैं 1 की वैल्यू पटक दूं? पटक दी। क्या ये पोस्ट है? आगे बढ़ूंगा ना, बढ़ने से पहले प्रिंट के अंदर क्या आ चुका है? 1 1। अब मैं आया यहां पर और यहां पर रखा आई का मान 1। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो घूम कर आ गया वापस इसी घर में, वापस यहां पर। ये इसके लिए चलेगा ब्लू के लिए, क्या ये प्री है? हाँ, चलाया और ये कितना कर दिया?
0। क्या मैं आई की वैल्यू पटक दूं? कितनी पटक दूं? अब आगे जाने से पहले प्रिंटफ में 0 आ चुका है तो 0 तो छाप दूं। अब आगे आ गया, अब यहां रखा 0, 0 बोले तो ट्रू या फॉल्स, सीधा प्रोग्राम के अंदर खत्म। तो बताइए आंसर कितना आएगा? 210। लिख लो एक बार, प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर अगला क्वेश्चन आपके हवाले है। प्रीवियस एग्जाम वाला क्वेश्चन मैं अभी सोच रहा हूं कि उससे पहले मैं आपको एलसीएम और जीसीएम समझा दूं। कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर था जिसमें वाइल का क्वेश्चन आवेगा था, वो क्वेश्चन वाइल का इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं। मेन तो था कि आपको गणित आती है, एलसीएम जीसीएम सबको निकालने आते हैं। तो आप जब भी आप चाहते हो कि कंप्यूटर अनुदेशक में जो क्वेश्चन आया था वाइल लूप वाला वो करवाओ, उससे पहले एलसीएम और जीसीएम पढ़ लेना टीचर से। कभी भी आप टीचर को बोलते साहब एलसीएम जीसीएम अगर आप बता दो, तो मैं आपको वो क्वेश्चन 2 सेकंड में खत्म करवा दूंगा। वाइल में तो कुछ है भी नहीं दोस्त, खेल था गणित का कि आपको एलसीएम और जीसीएम, एलसीएम की फुल फॉर्म तो याद है? लिस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएफ, जिसको एलसीएम भी बोलते हैं। एलसीएफ बोल दो, फैक्टर बोल दो या मल्टीप्लायर बोल दो। और जीसीएम ये मैं करवाने की सोच रहा था, उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया कि करवा लो, पर इसके अंदर एलसीएम जीसीएम जब तक समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी। पर अपने यहाँ पर भाग देने में भी इशू हो रहा है, तो थोड़े दिन रुको, मैं करवा दूंगा, बेफिक्र रहिएगा। पहले एक बार टीचर आपको एलसीएम और जीसीएम समझा दे, उसके बाद में एलसीएफ या जीसीएफ बोल देना, एक ही बात है। फैक्टर या मल्टीप्लीकेशन एक ही बात है। क्या आप लोग तैयार हो क्वेश्चन के लिए? चलिए दोस्तों क्वेश्चंस करते हैं। क्या मैं एक क्वेश्चन दे दूं अपने मन से? तगड़ा दूंगा, अटकोगे, और एरोज देख लेना कैसे करते हैं, और पेंसिल यूज करोगे तो जल्दी होगा। ठीक है, चले, बाकी आपका दोस्त है बताने के लिए। चलो शुरू करते हैं। मुझे यहां से ये हटाना है और ये यहां लिखना है। क्या लिखना है? वाइल। वाइल और कंडीशन मैंने दे दी है माइनस माइनस आई। क्या दे दिए? ठीक है। क्या सब कुछ ठीक है या कुछ एरर है? कहाँ एरर है? मुझे तो दिखी नहीं। अरे हाँ यार, अच्छा दिख गई आपको? अरे वाह, गुड। आप समझ गए ना? बाकी लूप में कभी मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, चाहो तो लगा भी सकता था, पर यहां लगाना जरूरी है। नहीं लगाओगे तो ये नीचे अपनी बॉडी मांगता रहेगा। क्या आपको वाइल की बॉडी दिखी? नहीं, कंपाइलर को भी नहीं दिखी वाइल की बॉडी, तो ये क्या दे देगा? एरर। इसीलिए वाइल लूप को याद रखिएगा, इसको बंद करना जरूरी है। अगर आपके क्वेश्चन में वाइल लूप को बंद नहीं किया गया तो समझ जाना कि उसका आंसर एरर है। अब आप लोग ये क्वेश्चंस करोगे मेरे लिए। हाँ, नहीं नहीं यार,
केवल जीरो को जीरो माना जाएगा, वाइल के अंदर कुछ भी लिख दो, पॉजिटिव लिख दो चाहे नेगेटिव लिख दो, वो 1 माना जाएगा। चलिए सबने अपने एक एक बार ट्राई कर ली। चलो 2 आंसर है, 5 3 1। दूसरा 5 3 1 इनफाइनाइट। 2 देख लें, 5 3 1, बस 1 तक रुकना है, सब 1 तक रुक जाएंगे। अगला 5 3 1 इनफाइनाइट चलता रहेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। पूरी क्लास 2 भागों में बटी हुई है, इसका मतलब पढ़ाने वाला सेम टीचर, एक ही समय पर पढ़ा रहा हूं, एक ही शब्द सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन मतलब अलग अलग निकल रहा है। मतलब अलग अलग क्यों निकल रहा है वो आप मुझे बताएंगे। बताइए क्वेश्चन में क्या था दोस्तों? आई की वैल्यू कितनी थी? 5। अरे अगर दोस्त ने सहमति दे दी हो तो मेरी भी बात सुन लो, आपस में क्यों बातें कर रहे हैं? आई माइनस माइनस। चलो क्या मैं शुरू करूं? प्लीज एक बार मेरी भी हेल्प कर दीजिए, बड़े दयालु लोग आप। ये लाइन चलाना दुनिया के हर व्यक्ति को आता है। आई की वैल्यू कितनी है? यहां के बाद सीधा कहां घुस रहे हैं? इसको चलाना है। पहले बताओ, मैं आपको शॉर्ट में पूछता हूं, ठीक है ना? प्री यूज पोस्ट बोलेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। शॉर्ट में पहले वैल्यू पटकनी है या पहले घटाना है? तो आई अगर पहले तो पहले वैल्यू पटक दो, बाद में घटा देना। इसमें क्या करोगे? पहले घटाना है फिर पटकनी है। तो जो लिखा हुआ है वैसे तो करना अपन को। मैं आपको दूसरे अंदाज से सिखा देता हूं, शायद इसी में आप लोग अटके हैं। अगर किसी को प्री यूज पोस्ट बोलने में दिक्कत है तो आप क्या करोगे? आपने बोला सब पहले आई है तो पहले मैं आई की वैल्यू रखूंगा फिर घटाऊंगा, और इसमें बोला सर घटाना पहले हो रहा है, घटाना बाद में वैल्यू रखूंगा। बात वही तो कह रही है। तो साथ साथ बोल लो, इसको क्या पढ़ते हैं? बोलो पटको फिर घटाओ। इसको क्या बोलेंगे? फिर पटको। यही तो बोल रहा है, पटको फिर घटाओ, घटाओ फिर पटको। बस ये इतना सा याद करना है। ये आपका प्री यूज पोस्ट यही तो है। मैंने अलग अंदाज से समझाया, शायद इस बार कुछ समझ में आ जाए। चलो रेड पेन चल रहा था, यहां पर पहले आई की वैल्यू पटकूं या घटाऊं? कितनी पटकूंगा? 5 पटकी और इसको चलाया। चला दूं मैं? चलाया तो यहां से कितना आएगा? 4। क्योंकि प्रिंटएफ में 5 आ चुका है तो क्या छप जाएगा? अब आया। पहले वैल्यू घटाऊं या पटकूं? पहले घटाएंगे, हाँ है ना? तो पहले घटाएंगे तो पहले कितना हो जाएगा? अब वैल्यू क्या होगी? पटकी जाएगी। 3 पटक दिया। बताइए वाइल 3 ट्रू या फॉल्स? ट्रू होने पर चुपचाप जाना है, वापस अंदर आना है। ठीक है, आपसे दोबारा पूछता हूं, वैल्यू पटकूं या घटाऊं? कितनी? फिर घटाई, कितना हो गया? तो ठीक है ना? अब ये प्रिंट क्या हो जाएगा? 3। आ जाते हैं यहां, पहले घटाऊं या पटकूं? पहले घटानी है तो 1, फिर क्या करना है? पटकना है। पटकना कितना? 1। वाइल ट्रू मानू या फॉल्स? यहां से गया यहां तक और वापस आया। अगेन आई की वैल्यू पहले पटकूं या घटाऊं? कितनी पटकी? फिर घटाई तो कितना आ गया? 0। ठीक है ना? प्रिंट में क्या आ चुका है? ये आ गया 1। अब बताइए यहां पर पहले क्या करूं? घटाऊं। घटाया तो कितना आ गया? -1। अब बताइए वैल्यू पटक दूं? कितनी पटकी? ट्रू। ये चल के वापस आएगा। अब बताइए प्रोग्राम कैसा है? 5 3 1 है या इनफाइनाइट है? चलिए, क्योंकि कभी 0 यहां रखा ही नहीं जा रहा है, क्या रखा जा रहा है? -1। और -1 को क्या मानते हैं? और ये रूल मैंने आपको पहले ही बताया था, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव क्या मानेंगे? अब एक ईमानदारी रखते हो, ईमानदारी रखना दोस्त, मैं झूठ नहीं बोलूंगा।
कितने दोस्तों का आंसर 5-3-1 आया था? हाथ खड़े मत करो, केवल वही हाथ खड़े करो जिसने अपने दोस्त से पूछकर ये बोला कि दोस्त के साथ डिस्कस करके ये निकाला है। मैं देखना चाहता हूं कि वास्तव में आपका दोस्त सही समझा रहा है या गलत समझा रहा है। जब आप मिल बांट के कर रहे हो तो कितने दोस्त ईमानदारी से बताना जिन्होंने डिस्कस किया है? कोई है? अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि हम मैं आने वाले दिनों में कुछ टेक्निक अपना सकूं। यही तो था क्वेश्चन, यही था क्या? क्या लगता है शुरुआत कहां से? झाड़ू लगा लेते हैं, या तो 5-3-1 आएगा या फिर 5-3-1 और चलता रहेगा इनफाइनाइट। क्या लग रहा है? ये मैंने दबा कर रखा हुआ बटन, ये इनफाइनाइट चल रहा है। अब मुझे बताइए, क्या आपने 20 में थक गए थे, जीरो देखते ही वहीं रुके थे? नहीं, सुनो, ये बहुत जरूरी है ये पकड़ना कि आखिर दिक्कत कहां है। कुछ लोगों ने ऐसा क्या हो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे जीरो आया वो रुक गए, जीरो आ गया खत्म। उनको यहां पर रख कर नहीं देखी कि यहां पर वाकई में जीरो रखा जा रहा है या कुछ और रखा जा रहा है। तो इन्होंने जीरो सोचा होगा और लगा कि चलो जीरो आ गया है, कंडीशन जीरो हो ही जाएगी, थोड़ा सा सोच लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, और वो फंस गए। वो उन्होंने लगा यही आएगा। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, वो लोग नहीं जानते इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे चल रहा है। बाकी मेरे हिसाब से डू में तो कुछ है भी नहीं, डू तो बस घुमा रहा है। जो खेल खेल रहा है वो यही खेल रहा है, स्पेशली कंडीशन खेल रही है यहाँ पर। तो जो भी आपके गलत आंसर आया था, जो भी कमी रह गई है, क्या वो कमी पकड़ में आ जाए तो मेरे लिए बढ़िया है। गलती होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलती पकड़ में आनी चाहिए कि सब मैं ये गलती कर रहा था। और आज तक मैंने कितने प्रोग्राम आपके लिए किए होंगे, शायद एक आधी कोई गलती हुई होगी मुझसे। मोस्टली केस में गलती क्यों नहीं होती? क्योंकि मेरे पास में तरीका बहुत अच्छा है, एक एक चीज में क्लियरली लिख लेता हूं, चला जाता हूं। मैं एज्यूम नहीं करता। क्या आप लोग एज्यूम कर रहे थे क्या कि जीरो आते यहां से फॉल्स हो जाएगा? तो फिर जीरो, ये 5-3-1 कैसा आया? आगे क्यों नहीं बढ़े आप? जीरो के बाद में हाँ, ये मैं कह रहा हूं, यही तो हो सकता है। मुझे बताओ, देखो, मान लो, सुनो 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 सुनो, अब मैं आपको हिंट देता हूं एग्जाम्पशन कैसे उठाना है, ठीक है? मान लो यहां 50 होता, क्या होता? तो आप 50 बार तो चला नहीं सकते। तो आप क्या करते हैं? आपको लग रहा है कि पहले यहां पर आई 5 बन रहा है, फिर क्या बन रहा है? 3, फिर 1 छोड़कर 4 नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा, 3 बन रहा है, फिर क्या नहीं बन रहा? फिर 1 बन रहा है, फिर क्या नहीं बन रहा? फिर -1 बन रहा, क्या नहीं बन रहा? तो अगर कोई मुझसे पूछे साहब इसका आउटपुट, तो मैं शायद ये इतना लंबा देता। तो ये इसका पैटर्न हो जाएगा। पैटर्न हमेशा आपको कंडीशन देखकर निकालना है, ना कि इसको देखकर। जो भी है पैटर्न पकड़ लेना। क्या कर लेना? पैटर्न पकड़ लेना, ठीक है? आपको पूरा चलाने की जरूरत नहीं है। पूरा चलाना चाहो तो कम से कम 3-4 बार या जीरो के आसपास जरूर चलाना। अगर आपको लगता है साहब -1 आया तो मैंने -1 रखा, तो मुझे पता चल गया कि जीरो तो कभी आ ही नहीं सकता, अब मुझे आगे चलाने की जरूरत नहीं थी, अब ये इनफाइनाइट हो गया। ऐसे पकड़ते हैं एजम्पशन। पर एक बार जीरो के आसपास मुझे सावधानी से चलाना होगा कि जीरो ही इसको बाहर निकालता है। जैसे -1 आया, इससे पहले 1 आया होगा, है ना? तो मैं 100% श्योर होगा कि कभी जीरो आएगा नहीं। अब मैं कह सकता हूं बेफिक्र होकर ये इनफाइनाइट है, अब आगे नहीं चलाऊंगा मैं। क्या आपको ये चीज थोड़ी सी समझ में आई? चलिए, अब हमारे पास 15 मिनट है, एक अंतिम क्वेश्चन जिसमें पूरी क्लास एक साथ में, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। पहले मुझे एक चीज बताओ ना, ये गलत आंसर जिसने दिया था, सच में अगर आप सोचिए, आप अगर खुद करते तो क्या ये आंसर आता या दोस्त की वजह से ये आया है? पकड़ो उस दोस्त को। लिटरली आपको लगता होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आज 2 दिन से नोटिस कर रहा हूं, जैसे मैं क्वेश्चन देखकर यहां बैठता हूं तो मैं अच्छे से देख रहा हूं कि आप लोग आपस में बातें करते हो। तो जाहिर सी मतलब है वो पूछ रहा हूं कि तू बता क्या आ रहा है, वो मैं बता, आधा वो बताता, आधा ये बताता है। नहीं करना है दोस्त, और जल्दबाजी ना करें। जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो, पहले बॉल पर छक्का नहीं मारना है। पहले आप पिच समझ लो, बॉल समझ लो कैसी लेंथ है, क्या उसकी शॉट रह रही है, फिर छक्का मारिए। आप तो बस एकदम पहले करूं मैं, पहले करने के चक्कर में कहीं के नहीं हुआ, आउट हो गए। तो जल्दबाजी मत करो जब तक आप उसकी पकड़ बहुत मजबूत ना कर लो। चलो लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास 15 मिनट है, तो लास्ट क्वेश्चन कर ले। चलो, क्या मैं आपको लूप का एक बार रिवीजन करवा दूं? लेकिन लूप का रिवीजन मैं करवाऊंगा जंपिंग के साथ। किसके साथ में? जंपिंग स्टेटमेंट।
इसी के साथ में लूप का रिवीजन हो जाएगा दोस्त। अगला लास्ट में कौन है? जंपिंग स्टेटमेंट। लूप खत्म, कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स खत्म, है ना? इफ एल्स खत्म हो गया, स्विच केस खत्म हो गया, बोले तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट खत्म हो गया, लूप भी पढ़ लिया, अब जंपिंग स्टेटमेंट। ठीक है ना? तो सावधानी से सुनना, बहुत आसान है, इससे ये लूप से भी आसान है। चलो बोलो, जंपिंग स्टेटमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। जंपिंग स्टेटमेंट 4 है। क्या है? 4। बोलो, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट। तो कितने स्टेटमेंट है? 4। क्या है? 4। सावधानी से सुनना, एक बार ये चारों लिख लो, फिर मैं आपको 2 लाइन लिखाऊंगा, ये तो 2 आज का आज हो जाएंगे और आपका लूप की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब आपका लूप वापस आएगा, लेकिन इस बार वो मिक्स करेगा जंपिंग। क्या मिक्स करेगा? जंपिंग। ओ ज्ञानी बाबा, ओके, मिल गया क्वेश्चन, पेज नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 92। आ जाइए, सबने लिख लिया? बताओ मैं क्या सिखाऊं? सबसे पहले ब्रेक सिखा दूं। एक ही लाइन का है ब्रेक, ध्यान से सुनना। ब्रेक समझा रहा हूं, सिंगल लाइन का टॉपिक है और ये खत्म हो जाएगा एक लाइन लिखते ही। 2 चीज बोलो, इसका काम, इसका वर्किंग क्या है? क्या है? वर्किंग विथ, ये किसके साथ काम करता है और इसका काम क्या है? 2 चीज समझ लो, बस खत्म। बोलो, ब्रेक किसके साथ काम करता है जानते हो? बोलो, स्विच के साथ। किसके साथ में? और लूप के साथ। इसके अलावा ब्रेक किसी के साथ काम नहीं करेगा। अगर इफ में ब्रेक आ गया तो बोल देना एरर। ठीक है ना? स्विच में ब्रेक काम करेगा तो ये करता क्या है? ये बोलो, स्कोप खत्म करता है। क्या करता है? किसका? स्विच का या लूप का? तो ये मैं लिख दूं, स्विच केस या लूप को खत्म करता है। क्या करता है? जब भी ब्रेक आएगा तो आपका लूप क्या हो जाएगा? खत्म, या स्विच क्या हो जाएगा? खत्म। क्या आपको ब्रेक समझ में आ गया? करके देखिए, क्वेश्चन लिख लो और मैं ब्रेक का एक क्वेश्चन करवा देता हूं। ब्रेक का क्वेश्चन जब भी है तो ये आपका स्कोप खत्म करता है। स्कोप बोले तो वो पूरी चीज खत्म हो जा रही है, लूप। क्या मैं हट जाऊं यहां से? तो स्विच के साथ तो मैंने लिखवा रखा होगा ब्रेक, हाँ है ना? उसके तो क्वेश्चन लिखे होंगे आपने। अब लूप के साथ ब्रेक लगा कर दिखा देता हूं। आगे बढ़ू दोस्त? ये देखिए, सबने लिख लिया? ब्रेक काम किस किस के साथ करता है बताइए? सारे लूप और स्विच केस। और इसका काम क्या है? स्विच केस या लूप को खत्म करना। बोले तो उनका स्कोप से बाहर निकालना। ये किसके साथ काम नहीं करता? बोलो, इफ आई बराबर 3 ब्रेक। बोलो, एल्स प्रिंट एफ
प्रिंट है आई, बताइए सही है या गलत है? गलत है। बताइए ब्रेक को काम करने के लिए क्या चाहिए? क्या उसको स्विच केस मिल रहा है? ब्रेक को काम करने के लिए क्या चाहिए? लूप। क्या उसको लूप मिल रहा है? ब्रेक क्या इफ के साथ काम कर रहा है? एरर। क्या है? लेकिन बोलो, लेकिन 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 आई की वैल्यू 0, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। अब बताइए अल्टीमेटली आपको लग रहा होगा कि ब्रेक ये एरर है, लेकिन ये एरर नहीं है, क्योंकि ब्रेक इफ के साथ तो काम कर ही नहीं रहा है। ब्रेक को काम करने के लिए लूप चाहिए। क्या ये लूप के अंदर आ रहा है? क्या आ रहा है? काम खत्म। ये एरर नहीं है। अगर ये लूप हट जाए, क्या हट जाए? लूप हट जाए तो ब्रेक को या तो स्विच को ढूंढेगा या लूप को ढूंढेगा। ब्रेक को दोनों ही नहीं मिल रहे, एरर है। अब बताइए ब्रेक को क्या मिल गया है? अब ये एरर नहीं है। तो इफ का तो कोई रोल ही नहीं है। ब्रेक को सीधा दो ही चीज देखता है कि भाई मुझे या तो स्विच केस के अंदर आ रहा हूं, चाहे कैसे भी आऊं, या मैं किसके अंदर आ रहा हूं। अगर ब्रेक किसी के अंदर नहीं आ रहा तो वो क्या दे देगा? एरर। लेकिन अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो ब्रेक अभी आपको लग रहा है इफ के अंदर है। नहीं दोस्त, ब्रेक अल्टीमेटली किसके अंदर है? अभी आप कहां बैठे हैं? क्लास में नहीं, जयपुर में है या कहीं और है? तो अल्टीमेटली आप लोग राजस्थान में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? राजस्थान में बैठे हैं। यही वो समझा रहा है। लोग इसको इसका संबंध बताते हैं, कोई संबंध नहीं है। ब्रेक को तो अपना दो ही चीजों से मतलब है, ऊपर या तो स्विच लिख दो या लूप लिख दो, नहीं तो ये एरर देगा। ये इफ को तो गिनता ही नहीं है। इफ को तो ये, इसको किससे मतलब है? जैसे आपको किससे मतलब है? दोस्त से। चलो एक बार चला के दिखा दूं। चलो अब इसको मैं चलाता हूं, सावधानी से सुनना। अभी कोई एरर नहीं है। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या हुई? मान लेते हैं उसने आई बनाया होगा, है ना? मेन लिखा होगा, आई बनाया होगा। बताइए लूप में यहां के बाद कहां जाना है? तो बताइए आई का वैल्यू क्या हो गया? क्या 0 10 से छोटा है? हाँ है तो अंदर घुसना है। क्या 0 बराबर 3 है? क्या 0 बराबर 3 है? नहीं, नहीं बोले तो इफ या एल्स ये लाइन चलेगी। बताइए आई का मान क्या प्रिंट होगा? 0। लूप खत्म। ये लूप खत्म होते ही आपको लेके गया यहां, इसकी वजह से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। आया वापस। क्या 1 10 से छोटा है? यस। क्या 1 3 के बराबर है? नहीं तो कौन चलेगा? तो ये बोला आई की वैल्यू छापो। कितनी छापोगे? 1। क्या ब्रेक अभी चला है? तो जब चलेगा, जिस दिन चलेगा तो अपना काम करेगा। अभी चल ही नहीं रहा है। अभी सीधा ये बोलो आई बराबर 3, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है तो कितना सीधा काम कूद गया। क्या ये लाइन चली? नहीं चली तो ब्रेक अपना काम थोड़े करेगा। फिर आए ऊपर। बताइए इस बार आई का मान कितना? यहां से यहां गया, इस बार रखा 2। क्या 2 10 से छोटा है? यस। बोलते रहे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्या 2 10 से छोटा है? ट्रू हो गया, नीचे आ गया। इस बार रखा 2। क्या 2 3 के बराबर है? नहीं बोलने पर कौन चला? एल्स। आई की वैल्यू छापी जाएगी 2। अब गणित सुनिएगा। अब यहां से होते हुए ये चला तो आई की वैल्यू 3। यहां से ये चला 3 छोटा और बराबर है 10 से। यस। नीचे आया, इस बार आई का मान क्या रखा? 3 बराबर 3। ट्रू या फॉल्स? ट्रू होने पर ये चलेगा लल्ला, और ये सीधा कहां फेंकेगा? लूप के बाहर। अब लूप खत्म हो चुका है, आंसर 0 1 2 आएगा। ब्रेक लिखने से ब्रेक नहीं होता, ब्रेक चलने से ब्रेक होगा। किसी के बाद होता तो चले तो चला देना, कहीं पर भी लिख दो। कहीं सुनो, ये मत सोचो कि कहां, कहीं भी लिख दो, जहां इसका नंबर आएगा चला देना। नहीं चल रहा तो मत चल रहा। बिल्कुल दिमाग मत लगाओ कि ये कहां होता तो क्या होता, नहीं लगाओ। ठीक है ना? जहां भी है इच्छा है तो आप कहीं भी लिख देना और चलाकर देख लेना, और नहीं चले तो मुझे बता देना। एक क्वेश्चन लिखेंगे। सुबह हो गया? ओके। और ये सुबह वाला क्या कर रहे हो यहाँ पर? अभी मिक्स हो रही है क्लास, जैसे लूप के साथ में ब्रेक मिक्स हुआ है वैसे।
मिक्स करने से बड़ी दिक्कत आवेगी। क्या कह रहा हूं? क्या आपने लिख लिया दोस्त? पक्की बात? आज तो आंसर वाला क्वेश्चन दोबारा करवा दो। ठीक है, करवा दें, कल कर लेंगे, अभी तो बहुत लेट हो गया दोस्त। तो क्या आज के लिए इतना काफी है? ठीक है, आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी और हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।